महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले महायुति सरकार को एक बड़ा राजनीतिक झटका लग गया है। जिस लड़की बहन योजना को चुनाव से ठीक एक दिन पहले दूसरी किश्त भेजकर वोट साधने की रणनीति बनाई जा रही थी, उस पर अब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग के इस फैसले ने सत्ताधारी बीजेपी और महायुति की चुनावी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद अब सरकार लाभार्थियों के खाते में फिलहाल दूसरी किश्त ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से बीजेपी को भले ही बहुत बड़ा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक नुकसान जरूर होगा है, क्योंकि लाड़की बहन योजना वही योजना है जिसने हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बीजेपी और महायुति की रणनीति थी कि विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव में भी सीधे कैश ट्रांसफर कर महिलाओं को साधा जाए और उसी के दम पर एक बार फिर जीत का रथ आगे बढ़ाया जाए। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस योजना की करीब 2.5 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं, जो किसी भी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अब हालात ये है कि महायुति सरकार के पास सिर्फ 36 घंटे का समय बचा है। 15 जनवरी को राज्य के 29 नगर निगमों के लिए मतदान होना है। अगर सरकार चुनाव से पहले किसी भी तरह दिसंबर महीने की किश्त लाभार्थियों के खाते में डालने में सफल होती है तो ये चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग के फैसले को विपक्ष महायुति के लिए बड़ा झटका बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि लड़की बहन योजना को विकास और महिलाओं के फायदे के बजाय चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग का मानना है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इस तरह का पैसा ट्रांसफर मतदाताओं पर असर डाल सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महायुति सरकार चुनाव से पहले कोई रास्ता निकाल पाती है या फिर ये रोक बीएमसी और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की रणनीति को कमजोर कर देगी। आने वाले 36 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो देश की राजनीति में अब ये साफ होता जा रहा है कि महिला वोटर किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुकी है। हाल के सालों में अलग अलग राज्यों में सरकारों ने महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देकर चुनावी फायदा उठाने की रणनीति अपनाई है और इसके नतीजे भी उनके पक्ष में जाते दिखे हैं। दरअसल हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को साधने के लिए एनडीए सरकार ने सीधा उनके खाते में पैसा डालने का दांव चला। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। चुनावी नतीजों में इसका असर साफ दिखा और एनडीए को सत्ता में बनाए रखने में बड़ी मदद मिली और बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने बहुमत हासिल कर एक बार फिर सरकार बनाई। इस तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के वादे को चुनावी मुद्दा बनाया। इस वादे ने महिला वोटरों को इतना प्रभावित किया कि आम आदमी पार्टी ने राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली और पारंपरिक दलों को करारी शिकस्त मिली। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की लड़की बहन योजना को चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना गया। इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि लगातार सरकार बनाए रखने में भी सफलता हासिल की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लड़की बहन का समर्थन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बना। वहीं झारखंड में मैया योजना के जरिए हेमंत सोरेन की झामुमो सरकार ने महिलाओं को साधा और इसका सीधा फायदा चुनावी नतीजों में दिखा। महिला मतदाताओं के समर्थन ने मामूजों की सत्ता में वापसी की और विपक्ष के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। अब बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ 2024 के विधानसभा चुनाव में लड़की बहन योजना ने महायुति को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। महिला वोटरों के भारी समर्थन के दम पर महायुति ने विपक्ष का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया। इसके बाद हुए नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पक्ष में मतदान किया और सरकार का कर्ज उतार दिया, जैसा कि सत्ताधारी दल दावा करते हैं। इन सभी उदाहरणों से ये साफ हो जाता है कि चाहे बिहार हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाएं अब सिर्फ कल्याणकारी नहीं बल्कि चुनाव जीतने वाली रणनीति बन चुकी है। यही वजह है कि बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से पहले लड़की बहन योजना पर चुनाव आयोग की रोक को महायुति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि महिला वोटर एक बार फिर चुनाव की दिशा तय कर सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएमसी और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले महायुति सरकार ने मकर संक्रांति के मौके पर महिला लाभार्थियों को साधने की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। सरकार की योजना थी कि लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी की किश्त मिलाकर 3,000 रुपए एक साथ ट्रांसफर किए जाएं ताकि चुनाव से पहले महिला वोटरों पर सीधा असर पड़े। लेकिन इस प्लान पर अब चुनाव आयोग ने ब्रेक लगा दी है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव से ठीक पहले पैसा ट्रांसफर करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और यह मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता 4 नवंबर 2025 से लागू हो चुकी है और इसके बाद कोई भी नई घोषणा या लाभ बांटना चुनावी लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा कि नियमों के तहत सिर्फ वही योजनाएं और भुगतान जारी रह सकेंगे जिन पर चुनाव की घोषणा से पहले फैसला लिया जा चुका था। ऐसे में सरकार को जनवरी महीने की किश्त रोकनी पड़ी और अब महिलाओं के खाते में केवल दिसंबर महीने की किश्त यानी 1500 रुपए ही ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हालांकि चर्चा यह भी है कि सरकार मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को दिसंबर महीने की किश्त महिलाओं के खाते में डाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव से ठीक एक दिन पहले होगा, लेकिन चूंकि ये किश्त पहले से मंजूर मानी जा रही है इसलिए इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कि महायुति सरकार ने ये सोचा था कि नवंबर और दिसंबर महीने की किश्त एक साथ भेजने पर महिलाएं खुश हो जाएंगी और रकम 3000 समझकर वो उन्हें वोट दे देंगी, लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां विपक्ष इसे महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका बता रहा है तो वहीं सत्ताधारी दल इसे नियमों के दायरे में मिला गया फैसला बताकर नुकसान को सीमित मान रहा है। अब सबकी नजर 14 जनवरी पर टिकी है कि क्या मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं के खाते में दिसंबर की किश्त पहुंचती है या नहीं, क्योंकि इसका असर 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव पर साफ तौर पर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो जनवरी की किस्त अब चुनाव परिणाम के बाद ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगी। इसका मतलब है कि महायुति और बीजेपी अब केवल दिसंबर महीने की किस्त पर भरोसा कर सकती हैं ताकि मतदान से पहले महिला वोटरों का मन जीत सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिसंबर की यह रकम वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं को खुश कर सकती है और बीजेपी महायुति गठबंधन की चुनावी नैया पार लगाने में मदद कर सकती है। लेकिन जनवरी की किस्त अटकने का ठिकरा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भी जा सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस किस्त पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका दावा था कि चुनाव से ठीक पहले लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना आचार संहिता का उल्लंघन है और ये वोट प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी। वहीं महायुति की सरकार थोड़ी उलझन में भी दिख रही है। दरअसल लगभग 45 लाख लाभार्थियों का केवाईसी अब भी अधूरा है। अगर ये 45 लाख महिलाएं चुनाव से पहले पैसा प्राप्त नहीं कर पाती हैं तो बीजेपी के लिए ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार लड़की बहन योजना का चुनावी फायदा तभी मिलेगा जब रकम सही समय पर सही लोगों के खाते में पहुंचेगी। इस सिचुएशन से साफ है कि बीजेपी और महायुति दोनों की चुनावी रणनीति अब आयोग और केवाईसी की कामों पर डिपेंड हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह की आखिरी 36 घंटे की घमासान में हर फैसला नतीजों को सीधे प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी और महायुति सरकार अब क्या फैसला लेती है और उनकी अगली चाल क्या होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।